नमस्कार, मैं कविता अग्रवाल रायपुर के एक महाविद्यालय में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। इसके अलावा मैं व्यक्तित्व विकास के ट्रेनर भी हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कुशल भारत कौशल भारत। इस योजना के पीछे भारत सरकार का एक बहुत बड़ी योजना है। पहले इसको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कहा जाता था, जिसे अब बदलकर कौशल भारत के रूप में हमारे सामने लाया गया है। इस योजना का मकसद ये है कि हमारे देश के युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान करना, ताकि वो अपना विकास और अपनी उन्नति कर सकें। इस वर्ष के अंत तक सरकार की योजना है कि हम लगभग 500 मिलियन युवाओं को इस कार्य में जोड़ सकें। इस योजना की एक और ख़ास बात यह है कि सरकार ने इसे आंदोलन के तहत लिया है कि हम इसको इतना ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे ताकि देश का हर युवा कामगार हो, हर युवा के पास में एक अपनी उन्नति का पूरा तरीका हो। दोस्तों, इस योजना में सरकार ने इसको 2 पार्ट में बांट के रखा हुआ है। एक तो शहरी कौशल विकास और दूसरा है ग्रामीण कौशल विकास। ग्रामीण कौशल विकास के पीछे रीज़न ये कि हमारे सघन क्षेत्रों तक हमारे युवाओं तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो अपने आप को खुद जो है बेरोज़गार के रूप में आगे बढ़ाते जाते हैं। परंतु इस योजना में सरकार सघन क्षेत्रों तक जाएगी और शहरी विकास योजना के तहत हम जो है शहर के युवाओं को, जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, उनके लिए भी कौशल विकास का कार्यक्रम करेंगे। क्योंकि सिर्फ शिक्षा के माध्यम से रोज़गार नहीं मिल सकता, बल्कि हमारे पास बहुत अच्छा कौशल और कौशल क्षमता भी होनी चाहिए। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके बच्चों को सेंटर तक लाना और उनके बच्चों को जो है पूरी तैयारी करना, इसके लिए एक सरकार ने अब योजना बनाई है कि हम एक मंत्रालय बनाएंगे। पहले विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा ये काम किया जाता था। इसके लिए जो है कौशल विकास मंत्रालय एक अलग से बनाया गया है, जो सिर्फ यही कार्य देखेगा। इस योजना के अंतर्गत जहां पारंपरिक कौशल विकास था, जैसे कि मिस्त्री का काम हुआ करता था, राजमिस्त्री का काम हुआ करता था, इलेक्ट्रिशियन का काम हुआ करता था, ऐसे जो बढ़ई गिरी है ऐसे काम थे, पर सरकार ने अब इसको और नए चीज़ों के साथ में लाया, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग है, भोजन प्रबंधन है, उपकरणों की जाँच, फुटवेयर, इसके अलावा जो है कांच को चमकाना, कांच को काटना, ऐसी नई नई चीज़ें भी सरकार ने इसमें शामिल की हैं। इसमें एक और चीज़ जो सरकार ने लिया है वो है योग्यता कौशल, यानी आप सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि अपनी योग्यता का कौशल विकास भी करेंगे। इसके अंतर्गत हर एक युवा के अंतर्गत भाषा का संचार करना, सोच का संचार करना, इसके अलावा जीवन में सकारात्मकता कैसे लानी है इसकी सोच डेवलप करना, व्यक्तित्व विकास करना, व्यक्तित्व का प्रबंधन करना, व्यक्तित्व के साथ में व्यवहार का प्रबंधन करना। क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें आप में डेवलप नहीं होंगी तब तक आप अपना विकास नहीं कर सकते। इस योजना में सरकार ने एक पद्धति लागू की है कि कैसे जो है हम एक एक बच्चे का डेवलपमेंट करेंगे। तो उनके लिए जैसे खेल रखे गए हैं, समूह चर्चा रखी गई है, बुद्धिशीलता का रखा गया। इसके अलावा व्यवहारिक अनुभव कि आप फील्ड में जाएंगे या काम करेंगे तो क्या क्या असेंशियल चीज़ें होंगी। सरकार ने ये सारी चीज़ें लेकर एक पूरा सिलेबस तैयार किया है ताकि हर एक बच्चा जो है पूर्णतः विकसित हो। तो आप सोच सकते हैं कि यह योजना यदि हमारे देश के बच्चे इसको अप्लाई करें, इसको लेना चाहें तो बहुत सारा विकास कर सकते हैं। सरकार खाली देश में ही अपने युवाओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। जैसे आप सब जानते होंगे कि हमारे देश में कोई इलेक्ट्रिशियन आता है, कोई बढ़ई आते हैं, तो हम उससे कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगते कि आप प्रमाण पत्र दीजिए तभी हम काम करने देंगे। पर विदेशों में ऐसा नहीं होता, बिना प्रमाण पत्र के आपकी नियुक्ति नहीं होती। तो इनमें बच्चों को प्रमाण पत्र मिलेगा, साथ में ये बच्चे देश के अलावा विदेश जैसे अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी, रूस और पश्चिम एशिया जैसे देशों में जाकर भी अपने इस कौशल को दिखाकर रोज़गार प्राप्त कर सकेंगे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया आंदोलन है सरकार के द्वारा, जिसमें हम विकास करके अपना भी और अपने देश का भी विकास कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।